राजा राम मंदिर ओरछा। राजा राम मंदिर मध्य प्रदेश के ओरछा नगर में स्थित है। यह एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है और नियमित रूप से बड़ी संख्या में भक्तों का स्वागत करता है और इसे आमतौर पर ओरछा मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह एकमात्र भारत का ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है और वह भी एक महल में। हर दिन गॉड ऑफ ऑनर आयोजित किया जाता है। राजा की तरह पुलिस कर्मियों को मंदिर में गार्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है। मंदिर में भगवान को दिया जाने वाला भोजन और अन्य सुविधाएं शाही भोजन है। प्रतिदिन भगवान राम को सशस्त्र सलामी दी जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार राजा राम मंदिर की कहानी इस प्रकार है। ओरछा के राजा मधुकर शाह जूदेव वृंदावन के बांके बिहारी के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी, जिन्हें कमला देवी भी सिक्के नाम से जाना जाता था, भगवान राम की भक्त थी। एक दिन राजा और रानी भगवान कृष्ण के मंदिर गए, लेकिन उस समय तक मंदिर बंद हो चुका था। रानी ने राजा से वापस चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन राजा रुकना चाहता था। इसलिए राजा और रानी दोनों ने वहीं पर रुकने का फैसला किया। वे भक्तों के एक समूह में शामिल हो गए जो मंदिर के बाहर भगवान कृष्ण की स्तुति गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। राजा और रानी भी प्रार्थना में शामिल हो गए और नाचने गाने लगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा ने अवतार लिया और उनके साथ नृत्य किया और उस समय स्वर्ग से सुनहरे फूलों की वर्षा हुई। उस समय के बाद राजा ने रानी को अपने साथ भगवान कृष्ण की भूमि ब्रज मथुरा चलने के लिए कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी। राजा नाराज हो गए और उन्होंने रानी से कहा कि वह भगवान राम के बाल रूप की पूजा करना बंद कर दें और उनके साथ ब्रज चली जाएं। लेकिन रानी अड़ी रही, जिसके बाद राजा ने कहा कि आप राम से प्रार्थना करती रहती हैं, लेकिन राम कभी भी हमारे सामने नहीं आते हैं। भगवान कृष्ण के विपरीत, जिन्होंने दूसरे दिन राधा के साथ हमारे साथ नृत्य किया था, यदि आप अयोध्या जाने के लिए इतनी ही जिद्दी हैं तो जाओ, लेकिन तभी लौटना जब तुम्हारे साथ राम का बाल रूप होगा, तभी मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति स्वीकार करूंगा। रानी ने प्रतिज्ञा की कि वह अयोध्या जाएंगी और राम के बाल रूप को लेकर लौटेंगी, अन्यथा वह अयोध्या की सरयू नदी में डूब जाएंगी। रानी ने महल छोड़ दिया और भगवान राम को अपने साथ ओरछा लाने के लिए पैदल ही अयोध्या की लंबी यात्रा शुरू कर दी। जाने से पहले उसने राजा को यह नहीं बताया कि उसने अपने सेवकों को आदेश दिया है कि जब भगवान राम को अपने साथ लाएंगी तो मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले रानी पुख्य नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप भगवान राम को ओरछा लाईं, परंतु रात्रि हो जाने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में ही स्थापित किया गया, लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके जगह से हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राजा राम मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा हुआ है और रामनवमी पर यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वैसे भगवान राम को यहाँ भगवान मानने के साथ यहाँ का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर न रहकर महल की ओर है। आज भी भगवान राम को राजा राम के रूप में ओरछा के मंदिर में पूजा जाता है और उन्हें सलामी दी जाती है।